नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, मैं एक विशेष मुद्दे पर लाइव आया हूं और ये मुद्दा हमारे सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। आज मैं जिस मुद्दे पर लाइव आया हूं, ये मुद्दा सवर्ण समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि जितने भी सवर्ण भाई बहन इस लाइव से जुड़ रहे हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरे इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर लें, क्योंकि समाज की ये बात समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, मेरे इस लाइव को इसलिए भी आपको शेयर करना जरूरी है क्योंकि यह लाइव वीडियो मैं जिस व्यक्ति के लिए बना रहा हूं, उस व्यक्ति तक भी पहुंचना जरूरी है। उसको मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से। जैसा कि परसों से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। परसों से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहूलाल एक अनूपपुर में किसी महिलाओं के सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। किसी अनूपपुर में कहीं पर महिलाओं के सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दिया है कि ये ठाकुर ठकार, उन्होंने क्षत्रियों पर जो अपशब्द का प्रयोग किया है, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से। मेरे इस लाइव को शेयर करते रहिए। मंत्री तक भी मेरी ये बात जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक भी मेरी ये बात जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ठाकुर ठकार अपनी महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। अगर ये ना निकलने दें तो उनकी महिलाओं को घर से खिंचवाओ और निकलवाओ और काम करवाओ, तब जाकर के समानता आएगी। ये बयान है भाजपा के मंत्री, मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री बिसाहूलाल का। ये बिसाहूलाल का बयान है कि उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय समाज की महिलाओं को घर से खिंचवाएंगे, निकलवाएंगे, काम करवाएंगे, तब समाज में समानता आएगी। तो आज इस लाइव के माध्यम से मैं बीजेपी के मंत्री बिसाहूलाल को एक बताना चाहता हूं। बिसाहूलाल, अगर मेरी आवाज, मेरी बात तुम तक पहुंच रही है तो कान खोल करके सुन लो। कान खोल करके सुन लो। कान खोल करके मेरी बातों को सुन लो। तुम क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ियां आ जाएं तो हमारी समाज की माताओं और बहनों को हाथ नहीं लगा सकते, और जो हाथ लगाएगा उसका हाथ उखाड़ लिया जाएगा। याद रहे। बिसाहूलाल, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। ये जो तुमने सोशल मीडिया पर बयान दिया है, ये बयान तुम्हारे कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। ये बयान महिलाओं के प्रति तुम्हारी सोच क्या है, उस सोच को दर्शाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे लोगों को मंत्रालय कैसे मिल जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे लोगों को मंत्रालय कैसे मिल जाता है। किस योग्यता के आधार पर? जो महिलाओं के सम्मान समारोह में जात के आधार पर महिलाओं का अपमान कर रहा है। जो महिलाओं के सम्मान समारोह में जात के आधार पर महिलाओं का अपमान कर रहा है। जो कह रहा है कि ठाकुर ठकार अपनी महिलाओं को घर में बंद करके रखते हैं, उनको घर से बाहर निकालो और काम करवाओ। तो ये बयान देने से पहले शायद तुमने अपनी औकात के बारे में नहीं सोची बिसाहूलाल, कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये बोल रहे हो, ये किसके दम पर बोल रहे हो, उसका भी पता लगेगा। उसका भी पता लगेगा। और जिन छत्राड़ियों को
जिन छत्राड़ियों को मुगल तक नहीं छू पाए, उनको तुमको छूने की क्या औकात है बिसाहू लाल? मेरी इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। जिन छत्राड़ियों को मुगल नहीं हाथ लगा पाए, उनको तुम क्या हाथ लगाओगे बिसाहू लाल? और मैं एक बात ये जानता हूं, मेरे इस लाइव को शेयर करते रहिए। मेरा ये लाइव वीडियो उस मंत्री तक जरूर पहुंचना चाहिए। मैं ये जानता हूं, ये कुंठित मानसिकता से ग्रसित इन लोगों की जो भावनाएं हैं, इन लोगों की जो सोच है हमारे समाज की महिलाओं के प्रति, ये इनके बयानों से ही पता चल जाता है कि इनकी सोच क्या है। इनके बयानों से पता चल जाता है कि इनके सोच क्या है। अच्छे कपड़े पहनने से कोई अच्छा नहीं बनता है। लिबास बदलने से कोई अच्छा नहीं बनता है। और यही सेम कंडीशन बिसाहू लाल की है। इनकी सोच इतनी गिरी हुई है, इनकी सोच इतनी गिरी हुई है, इनकी ये सोच दर्शा रहा है कि इनकी भावनाएं क्या है हमारे समाज के प्रति। मैं ये लाइव बनाने का बस इतना कारण है कि मैं डंके के चोट पर कहता हूं, मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि अगर तुम्हारी औकात है तो तुम खिंचवाने की बात कह रहे हो, तुम हमारे घर में आकर के हमारे समाज की किसी भी बहन बेटी को आंख उठाकर भी देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात ना पता चल जाए तो मेरा नाम सर्वेश पांडे नहीं, मेरा नाम सर्वेश पांडे नहीं, मेरा नाम सर्वेश पांडे नहीं। अगर तुम आंख उठा करके मेरे समाज की महिलाओं को देख दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलवा दूंगा बिसाहू लाल। याद रखना मेरी इन बातों को। और हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अरे तुम क्या जानोगे उन क्षत्रियों के बलिदान को, जिनके 12-12 साल के बच्चे युद्ध क्षेत्र में लड़कर अपनी गर्दनें कटवा करके आपके धर्म को बचाए रखे हैं। आज अगर बिसाहू लाल के पीछे साहू लिखा है तो ये सब क्षत्रियों और ब्राह्मणों की देन है। अगर बिसाहू लाल साहू के पीछे साहू लगा है तो ये क्षत्रिय और ब्राह्मणों की देन है। अगर क्षत्रिय ब्राह्मण आज अल्पसंख्यक इसलिए नहीं हुए हैं कि उन्होंने तालियां बजाई है, वह इसलिए हुए हैं कि उन्होंने देश और धर्म के लिए गर्दनें कटवाई है। लेकिन तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता है, तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता है। और किसी भी वर्ण संकर की पैदाइश को उसकी कीमत नहीं पता चल पाएगी। उनका त्याग क्या है, उनका बलिदान क्या है, वो किसी को भी नहीं पता चल पाएगा। मैं देख रहा हूं इसमें कुछ एक विशेष जाति के लोग गालियां दे रहे हैं कि बेटा चिल्लाओ ना, हम घर से निकलवाएंगे। तो बेटा मेरी बात को कान खोल करके सुन लो। जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया होगा वो हमारी समाज की बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखेंगे, उनकी आंखें निकलवा ली जाएंगी। याद रहे, हम किसी को नाजायज छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इसे याद रखना, इसे याद रखना। हम यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव, यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना को मानने वाले लोग हैं। हम पर नारी जननी समझाने, मतलब दूसरों की स्त्रियों को मां के समान देखने वाले लोग हैं। तो अगर हम दूसरों की माताओं बहनों को सम्मान देते हैं तो हम यह जानते हैं कि हमारे माताओं और बहनों का सम्मान कैसे सुरक्षित रहेगा। और इस लोकतंत्र में आजादी सबको है, लेकिन किसी की भी बहन बेटी पर टिप्पणी करने की आजादी किसी को नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो, गवर्नर हो या प्रधानमंत्री हो। किसी को यह आजादी नहीं है कि कोई किसी की मां बहन बेटी पर टिप्पणी करेगा। हमारी बहन बेटियां कहां आएंगी, कहां जाएंगी, ये हम और हमारी बहन बेटियां तय करेंगी कि ये 2 कौड़ी के बिसाहू लाल जैसे मंत्री तय करेंगे। हमारी बहन बेटियां कहां उठेंगी, कहां बैठेंगी, क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, क्या काम करेंगी, ये हम डिसाइड करेंगे। हमारी बहन बेटियां डिसाइड करेंगी कि ये 2 कौड़ी के मंत्री डिसाइड करेंगे।
तो फिर इनकी ये औकात कैसे हो गई कि इन्होंने छत्राड़ियों के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि ठाकुर ठकार अपनी बहन बेटियों को घर में बिठा करके रखते हैं, हम घर से बाहर निकलवा कर काम करवाएंगे। तुम कौन होते हो घर से बाहर निकलवा कर काम करवाने वाले? मैं अपने सभी सवर्ण समाज के भाइयों का आह्वान करता हूं, मैं अपने सभी सवर्ण समाज के भाइयों का आह्वान करता हूं, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे नेताओं को सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाइयों। ऐसे मंत्रियों को, ऐसे नेताओं को सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाइयों, क्योंकि बात अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आप राजनीतिक टिप्पणी करो, हमें कोई समस्या नहीं है। आपको अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, आप उसके ऊपर टिप्पणी करो, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमारी समाज की बहन बेटियों के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो जबान खींच लिया जाएगा, याद रहे। ऐसे मंत्रियों का विरोध होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के क्षत्रिय समाज के लोगों का मैं आह्वान करता हूं, ब्राह्मण समाज के लोगों का मैं आह्वान करता हूं, सवर्ण समाज के लोगों का मैं आह्वान करता हूं, यह शिवराज सरकार समझ क्या रही है अपने आप को? ये दो कौड़ी के नेता अपने आप को समझ क्या रहे हैं? ये कुछ भी आके टिप्पणी कर जाएंगे और ना अभी तक इनका कोई माफीनामा आया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के द्वारा इनके खिलाफ कोई बयान जारी किया गया और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की गई। ऐसा क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से। जितने भी सवर्ण हैं, सवर्ण होकर के मेरे इस लाइव को सुनिएगा और शेयर करिएगा। पार्टी भक्ति वाले जितने भी लोग हैं वो तुरंत लाइव से बाहर हो जाएं, उनकी कोई आज आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी बहन बेटी के सम्मान पर भी, अपमान पर भी जो चुप रह गया, वो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, वो स्वाभिमानी नहीं हो सकता। मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। और भाजपा के शीर्ष नेताओं से, हाईकमान के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो? आपका हिंदुत्व क्या है? आपके हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? आपके पार्टी का नेता कोई भी आएगा, ब्राह्मणों ठाकुरों को गाली दे करके जाएगा, आप उस पर एक्शन नहीं लेते, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आप चाहते क्या हैं? क्या आप ये प्रायोजित गाली है? क्या आप कह करके गाली दिलवाना चाहते हैं या दिलवाते हैं? आप मुझे जवाब दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो बिसाहू लाल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये आज की बात नहीं है। मैं कई दिनों से मैंने पीछे भी देखा है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर ने कहा था घ्यू देत बाभन ने रियाएं, और विनोद सोनकर का विरोध हुआ, फिर उनका प्रमोशन करके उनको राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री बना दिया गया। जब पकौड़ी लाल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से सांसद हैं, वो सोनभद्र में खुले मंच से ब्राह्मणों ठाकुरों को गाली देते हैं, सिर्फ निंदा करके उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिवराज सिंह के मंत्री भूपेंद्र सिंह जब एक गरीब ब्राह्मण परिवार का सागर में घर गिरवा देते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आज इन्हीं के मंत्री आकर के बयान दे रहे हैं कि ये ठाकुर ठकार अपने घर में महिलाओं को बंद करके रखते हैं, अगर ये ना निकाले तो इनके घर से निकलवा लो। ये समझा क्या जाए? क्या समझा जाए? क्या माना जाए? क्या है आपका हिंदुत्व? क्या महाराणा प्रताप घास की रोटी खा करके इसीलिए लड़े थे कि कल आजाद भारत में दो कौड़ी के लोग छत्राड़ियों पर कमेंट करेंगे? क्या मां पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ आत्मदाह कर लिया था, जौहर कर लिया था? तो इसीलिए कर लिया था कि जिस सम्मान को हमने अपने मुगलों से बचाया है उसको भाजपा के नेता तार तार करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कार्रवाई हुई अभी तक बिसाहू लाल पर? और बिसाहू लाल ही नहीं, ऐसे उन सभी भाजपा के नेताओं पर जिन्होंने सवर्ण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? क्या मजबूरी है? क्या आप प्रायोजित तरीके से गालियां दिलवाते हो?
एक विशेष जात समुदाय को खुश करने के लिए? तो क्या एक समुदाय दूसरे समुदाय को गाली देने से खुश होगा? दूसरे समाज की बहन बेटियों को आप गाली देंगे तब क्या जाकर के कोई दूसरा जात बिरादर खुश होगा? तो अगर उनकी खुशी इन बातों से होगी कि आप हमें गाली दो और वो खुश हो, तो कल आप हमारी बहन बेटियों के साथ गलत भी करवाने का प्रयास करेंगे सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, और हम मौन बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। और मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं, जो समाज का नहीं, वो जो समाज के लिए नहीं बोलेगा, समाज उसके लिए कभी नहीं बोलेगा, इसे याद रखना। शेयर करते रहिए मेरे इस लाइव वीडियो को। जो भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद समाज के लिए नहीं बोलेगा, समाज उसके लिए नहीं बोलेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ब्राह्मणों ठाकुरों के भी इतने दिन नहीं गिरे हैं कि हमारे घर में आकर के बिसाहू लाल जैसे लोग हमारी बहन बेटियों को खिंचवाएंगे। जिस दिन सामना होगा, लोगों को उनकी औकात बता दी जाएगी, उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। बहन बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं मध्य प्रदेश के सभी सौड़ भाइयों बहनों का आह्वान करता हूं, ऐसे नेता जहां भी मिले उनको जवाब दिया जाए। ऐसे नेता जहां भी मिले उनको जवाब दिया जाए। क्योंकि अगर हर मुद्दे पर हम बर्दाश्त करते गए तो इनकी जो लिमिट है वो क्रॉस होती जा रही है, वो क्रॉस होती जा रही है। तो इसलिए जवाब देना बहुत जरूरी है। और कोई सवर समाज का व्यक्ति या न सोचे किया टिप्पणी सिर्फ क्षत्रियों पर है या टिप्पणी सब पर है, आज किसी पर है कल आप पर होगा। ध्यान रहे, मिलकर के सम्मान बचाने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना ही कहना था। मेरे इस लाइव वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि यह बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक भी पहुंचे और वो गंभीरता से लेकर के बिसाहू लाल के खिलाफ कार्यवाही करें और यह बात बिसाहू लाल तक भी पहुंचे। दोबारा ऐसी उनकी हिम्मत ना हो कि वो किसी भी समाज, सिर्फ क्षत्रिय नहीं, वो किसी भी समाज की बहन बेटियों पर टिप्पणी कर सकें। बहन बेटी चाहे हमारी हो या किसी की भी हो, बहन बेटी होती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।